आज महत्वपूर्ण सवालों के जवाबों के साथ मौजूद है दिल्ली की मेयर शैली ओबराय। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर आपका। चूंकि मौका G20 का है, ये भारत के लिए गर्व की बात है। ऐसे में सवाल यही कि MCD किस तरीके से अपनी भागीदारी दे रही है और क्या इस बार केंद्र और राज्य का समन्वय G20 को लेकर के दिख रहा है क्या? देखिए, मुझे लगता है हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, सम्मान की बात है कि इस बार G20 की अध्यक्षता का मौका मिला, मेहमान नवाजी का मौका मिला। और रही बात नगर निगम की, तो नगर निगम पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम ने बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया, बहुत सारी सड़कों का सौंदर्यीकरण किया। अभी आप देख सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज जी और मैं चांदनी चौक की गलियों तक गए, जहाँ जहाँ पर G20 की तैयारी हुई। हमने टाउन हॉल की तैयारी देखी, हमने जो मिर्ज़ा गालिब की हवेली है वहाँ पर हमने विज़िट किया, पूरे एरिया का निरीक्षण किया। क्योंकि जब भी भारत की बात आती है और सबसे पहले दिल्ली राजधानी है, और अगर राजधानी की बात करें तो जब भी कोई टूरिस्ट सेनानी दिल्ली में आता है, कोई डेलीगेशन अब भी आएगा, तो सबसे पहले ऐतिहासिक जो यहाँ पे जगह है उनको ज़रूर देखेगा। चांदनी चौक की गलियों को देखेगा, रेड फोर्ट को देखेगा, लाल किले को, कुतुब मीनार को, पुरानी दिल्ली 6 को देखेगा। तो उन सबको लेके नगर निगम की पूरी तरह से तैयारी है और मुझे लगता है जब सेनानी यहाँ से वापस जाएंगे तो एक सुंदर यादगार ही लेकर जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी पर सवाल ये कि हर साल क्लीन सिटी की जो एक तरीके से कहें रैंकिंग होती है, उसमें इंदौर नहीं तो मैसूर बाजी मार लेता है। तो क्या उम्मीद की जाए कि आने वाले समय में दिल्ली ये बाजी मारेगी? क्योंकि G20 में जिस तरीके से एक स्वरूप दिख रहा है दिल्ली का, यानी दिल्ली हो सकती है ऐसी क्लीन सिटी, माना जा सकता है उसको। देखिए, उम्मीद की बात करें तो दिल्ली की जनता ने बड़े उम्मीदों से आम आदमी पार्टी की सरकार को एक मौका दिया है नगर निगम में। और रही बात G20 की, साफ सफाई की, क्लीनिनेस की, तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमने एक सफाई अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम है अब दिल्ली होगी साफ। उसके अंतर्गत हमने 3000 लोगों को जोड़कर हमने एक लोगों का एक ग्रुप बनाया है। और साथ ही जितने भी हमारे MCD के अधिकारी हैं, जितने भी पार्षद हैं, विधायक हैं, मैं स्वयं, हमारे डिप्टी मेयर, नेता सदन, हम लोग ग्राउंड पर जाके हर वार्ड में जाकर जनता में जागरूकता फैला रहे हैं। हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं कि दिल्ली हमारी अपना शहर है और उसको साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और आप देख सकते हैं पहले के मुताबिक अब दिल्ली में पहले से बेहतरीन जो सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त हो चुकी है। और साथ ही अभी कुछ दिन पहले जो हमारी ऐप नगर निगम की 311 है, उस पर भी हमने लोगों को जागरूक किया है कि अगर कोई भी कंप्लेन किसी तरह की नगर निगम से जुड़ी हुई है तो इस ऐप का बस भरपूर इस्तेमाल करें। और अगर हम डेटा की बात करें, 12 अगस्त को हमारा इस अभियान की शुरुआत हुई थी और कल की तारीख तक जो कम से कम 10,000 के आसपास सफाई को लेके कंप्लेंट्स आई थी, और उसमें से 8400 कंप्लेंट्स जो ऑलरेडी रिसॉल्व हो चुकी हैं। तो लगभग 80% जो है हमारी कंप्लेंट्स जो है रिसॉल्व हुई हैं, जिसको 80 से हमने 100% तक लेके जाना है। तो मुझे लगता है हम सबकी जिम्मेदारी है, जनता की भागीदारी भी उतने मायने रखती है जितनी अधिकारियों की और कर्मचारियों की। तो मैं दिल्ली की जनता से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान में हमारे साथ जुड़े। दिल्ली हमारा अपना शहर है, उसको साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, ताकि आने वाले टाइम में इंदौर हो या मैसूर हो, दिल्ली सबसे नंबर 1 नगर निगम कहलाए और दिल्ली सबसे स्वच्छ शहर बने। बिल्कुल। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि MCD को लेकर हमेशा ही ये रहा है कि जो कर्मचारी है वो नाखुश रहे हैं, चाहे वो उनके पे की बात को लेकर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल लेकर हो। तो पे जिस तरीके से 1 तारीख से शुरुआत हुई है, एक मतलब कहा जाए तो 13 साल बाद ऐसी ये शुरुआत हुई है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा गया कि बहुत सारे लोगों को 312 के करीब आप लोगों ने परमानेंट किया है। तो आगे इसके लिए आप किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे? क्या और कुछ लोगों को परमानेंट किया जाएगा? और जो पे को लेकर एक संशय बना हुआ रहता है, या अभी जिस तरीके से एक खुशहाली मिली है, वो आने वाले समय में बरकरार रहने वाली है या फिर संशय में रहेगा?
जी देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो जो वादे, जो जो हमने अपना गारंटी कार्ड दिया था, तो उसकी शुरुआत आप देख सकते हैं हो चुकी है। और पिछले 2 महीने में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी से कर्मचारी तक, मतलब ग्रुप ए से ग्रुप डी तक, सभी का वेतन 1 तारीख को आया सबके अकाउंट में। और आप देख सकते हैं कि जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, सब में एक खुशी की लहर है। जो 13 साल तक पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, चंद 6 महीने में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में वो काम हो पाया है। और साथ ही अगर हम सबको पक्का करने की बात करें, रेगुलराइज करने की बात करें, तो उसकी प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है। और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथों हमने पक्के होने के, रेगुलर के ऑफर लेटर जो है 317 कर्मचारियों को दिए। और अभी आने वाले टाइम में कुछ दिनों में, 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर 28 लोगों को हम ऑफर लेटर फिर से दे रहे हैं। हालांकि एमसीडी हमेशा से फाइनेंशियल क्रंचेस में रहा, पर मुझे लगता है दिल्ली सरकार और नगर निगम मिलकर इस पूरी व्यवस्था को, जो खराब व्यवस्था थी पिछले 15 साल से, उसको ठीक कराने की जो हमारी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और मैं आश्वासन दिलाती हूँ कर्मचारियों को भी और दिल्ली की जनता को भी, जो जो वादे हमने किए हैं और हम उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हालांकि समय लग सकता है, पर मुमकिन हर चीज़ है अगर हमने अपनी सही नीयत से, अगर हमने ठान लिया हो कि हमें जनता का भला भी करना है और कर्मचारियों का भी। बिल्कुल। और इसी कड़ी में ये भी सवाल उठता है कि जिस तरीके से हमने बीते महीनों में, या मैं कहूँ कुछ सालों में, दिल्ली में कूड़े का पहाड़ को लेकर जिस तरीके की राजनीति देखी, तो आगे आने वाले समय में एमसीडी की तरफ से जो पहाड़ है उसको लेकर क्या कवायद होने वाली है? देखिए, अगर हम 3 बड़े बड़े दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों की बात करें, तो पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा ही कूड़ा दिया, कभी गलियों की सफाई नहीं हुई। और अब आप देख सकते हैं रिसोर्सेज भी वही हैं, अधिकारी भी वही हैं, कर्मचारी भी वही हैं, शहर भी दिल्ली हमारा वही है, पर उसको करने का तरीका, मैनेज करने का तरीका बस उसमें है। क्योंकि जो सरकार पिछली थी और जो सरकार अब है, अब एक पढ़ी लिखी सरकार है जिसने दिल्ली सरकार में एक गुड गवर्नेंस मॉडल दिया। उन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी मैन पावर को यूज करके हम लोग उस व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। और अगर आप अभी देखें भलसवा वाला लैंडफिल, वो पहले से मुताबिक अब उसकी हाइट कम हो चुकी है। 24/7 वहाँ पे बायो माइनिंग का काम चल रहा है। हमारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, सीएनडी प्लांट है, और जो हमारा मलबे का निकलता है उसमें से टाइल्स और ब्रिक्स बनती हैं। हमारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में वेस्ट से बिजली बनती है, फर्टिलाइजर्स बनती है। तो आने वाले टाइम में हमारा जो सबसे बड़ा मोटिव है वो है कि कूड़ा दिल्ली का इकट्ठा करके हमें उसको लेगेसी वेस्ट नहीं बनने देना, हमें उस कूड़े को बड़े बड़े पहाड़ों पर नहीं लेके जाना। तो हम जनता में जागरूकता कर रहे हैं कि जितना भी कूड़ा जनरेट होता है दिल्ली में, हम उसको एट सोर्स डिस्पोज ऑफ करें, मतलब उनको हम कहीं पे इकट्ठा ना करें, लेगेसी वेस्ट ना बनने दें। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कूड़े के पहाड़ भी कम होंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे जो हमने अपना टारगेट पीरियड रखा है उसी में वो कम हो, सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, कर्मचारियों के जितने मुद्दे हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनका सोल्यूशन दें। हम अधिकारियों को भी बैलेंस बनाकर चलें। साथ ही जो जो एक्सपेक्टेशन दिल्ली की जनता को हमसे है, हम उसमें पूरा खरा करने उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही ये भी सवाल करूंगी, एक सराहनीय कदम आप लोगों ने भी उठाया है दिल्ली सरकार के तर्ज पर कि अब ऑनलाइन कर दिया गया है, चाहे वो आप डेथ सर्टिफिकेट लेना चाहें या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को भटकना पड़ता था। ये किस तरीके से फैसला लिया गया और इससे कितनी सुविधा पहुँचेगी? देखिए, दिल्ली सरकार में एक मॉडल ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में था, डोर स्टेप डिलीवरी का, जिससे कोई भी सुविधा दिल्ली सरकार की किसी भी को लेनी होती थी तो एक फ़ोन नंबर है जिस पे कॉल करके डोर स्टेप पे वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी। अब वही मॉडल हम नगर निगम में भी ले आए हैं और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से दिल्ली की जनता 23 तरह की जो हमारी एमसीडी की सुविधाएं हैं उसको घर बैठे अवेल कर सकती हैं। एक टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करने के बाद एक मोबाइल सहायक डोर स्टेप पर जाके वो सब सुविधा प्रोवाइड करेगा जो पहले दिल्ली की जनता को सरकारी दफ्तरों में जाके धक्के खाने पड़ते थे। एक वो नहीं होगा, समय की बचत होगी, साथ ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगा और जो भ्रष्टाचार का सामना उन दफ्तरों में करना पड़ता था उसका भी खात्मा होगा। और कई बार
ये हमारी सारी फैसिलिटी ऑलरेडी ऑनलाइन है, बट कई बार सर्वर डाउन की प्रॉब्लम है, किसी के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, किसी को टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो उन वैसे लोगों के लिए हमने इस सुविधा को दिया है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में अक्टूबर तक हम इसका फुल फ्लेज लॉन्च कर देंगे, ताकि दिल्ली की जनता को घर बैठे इन सब सुविधाओं का लाभ मिल सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो ये थी दिल्ली की मेयर शैली ओबराय, और ऐसे में साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर आप कुछ करने की ठान ले तो हर काम आसान हो सकता है। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।